हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। लगातार डूम स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो ऐसे में हजारों साल पुराने आदर्शों की, पुरानी मान्यताओं की क्या वाकई कोई जगह हो सकती है? तो आज की दुनिया को देखिए, एक ऐसी दुनिया जो वैलिडेशन पे चलती है, जहां हर कोई ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। मिलिए असली नॉन कन्फर्मिस्ट से, एक ऐसे देवता से जो परफॉर्म करने से ही इनकार कर देते हैं। और यही आज की सबसे दिलचस्प पहेली है कि एक प्राचीन तपस्वी देवता इस नई पीढ़ी के लिए एक आइकॉन कैसे बन रहे हैं। और ये सवाल बिल्कुल आज की सच्चाई है। जरा सोचिए, हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। लगातार डूम स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो ऐसे में हजारों साल पुराने आदर्शों की, पुरानी मान्यताओं की क्या वाकई कोई जगह हो सकती है? और देखिए, यही वो टकराव है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी का प्रेशर, मतलब एल्गोरिदम के लिए एक परफेक्ट पहचान बनाना, लाइक्स और वैलिडेशन की फिक्र करना और चौबीसों घंटे एक परफॉर्मेंस देते रहना। और फिर दूसरी तरफ है शिव के सिद्धांत, एकदम उल्टे, मतलब किसी भी बनावट से परे, असली होना, बाहरी शोर शराबे पर काबू पाना और बस जैसे हैं वैसे होना। तो आगे हम इन 6 खास पहलुओं पर बात करेंगे। प्रदर्शन विरोधी प्रतीक, डूम स्क्रॉलिंग का इलाज, शक्ति की नई परिभाषा, बहिष्कृतों का क्लब, विकास के लिए विनाश और मौलिक सांस्कृतिक प्रतीक। ये सब मिलकर बताएंगे कि शिव आज की पीढ़ी के इतने करीब क्यों हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया ने एक प्रदर्शन के चक्र को जन्म दिया है। एक ऐसा चक्र जहां हर कोई हर समय खुद का एक बेहतर, एक फिल्टर्ड वर्जन दिखाने के प्रेशर में जी रहा है। और ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब सोचिए, जहां ज्यादातर देवी देवता वैभव और मान्यता से जुड़े हुए हैं, वहीं शिव कहाँ रहते हैं? समाज के बिल्कुल किनारों पर, जंगलों में, पहाड़ों पर, यहां तक कि शमशान घाट में। उन्हें किसी की स्वीकृति, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब जरा उस पीढ़ी के बारे में सोचिए जो लाइक्स के जरिए अपनी पहचान बनाती है। उनके लिए शिव का ये अंदाज, ये प्रामाणिकता सच में किसी क्रांति से कम नहीं है। और उनका अपने शरीर पर भस्म लगाना, वो कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, वो एक बहुत गहरा बयान है। ये इस बात का प्रतीक है कि सतही दिखावे से ज्यादा जरूरी है जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि सब कुछ नश्वर है। ये याद दिलाता है कि आखिर में सब कुछ बस राख हो जाना है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। देखिए, चिंता, बर्नआउट और इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, ये आज की पीढ़ी की सच्चाई बन चुका है। ऐसे में मन की शांति, अंदरूनी सुकून की तलाश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। और यहीं पर शिव का ध्यान वाला पहलू सामने आता है। और ये कोई पलायनवाद नहीं है, बल्कि आज की दुनिया के लिए ये एक तरह के सर्वाइवल टूल्स हैं। एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो ओवर स्टिमुलेशन से जूझ रही है। ये अंदर के और बाहर के शोर को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये डिस्कनेक्ट होने की सहमति देना है और बिना किसी गिल्ट के अपनी रफ्तार को धीमा करने का एक जरिया है। तो चलिए अब शक्ति यानी पावर की बदलती परिभाषाओं को देखते हैं। आज की युवा पीढ़ी मर्दानगी और ताकत के उन पुराने सख्त आइडिया से बहुत आगे निकल रही है। और शिव यहीं पे एकदम फिट बैठते हैं। वो बिना किसी आक्रामकता के ताकत का एक बहुत ही दुर्लभ आदर्श पेश करते हैं। वो उग्र भी हैं और कोमल भी, विनाशकारी भी और पालनहार भी। यही तो उनकी खासियत है। वो खुलकर शोक मनाते हैं, बहुत गहराई से प्यार करते हैं। उनका जो पूरा चरित्र है ना, वो शक्ति का एक ज्यादा इमोशनल और मॉडर्न मॉडल है, जो आज की पीढ़ी को कहीं ज्यादा अपने जैसा लगता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अर्धनारीश्वर का रूप, मतलब आधा पुरुष आधी स्त्री। ये दिखाता है कि शिव की प्रकृति समाज के बनाए हुए इन सख्त दायरों से, इन बंटवारों से कहीं ऊपर है। और ये बात सीधे उस पीढ़ी से जुड़ती है जो अपनी पहचान को किसी भी सीमा में बांधकर नहीं देखना चाहती। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू पर, समावेशिता, मतलब सबको अपनाने की भावना। देखिए, कई धार्मिक सिस्टम ऐसे लग सकते हैं जो बहुत नियम कानून वाले हैं या जहां हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन शिव का मामला ठीक इसके उलट है। उनकी जो स्वीकृति है वो मौलिक है और बिना किसी शर्त के है। और हाँ, उनकी ये स्वीकृति सिर्फ किताबी या सैद्धांतिक नहीं है।
ये सिर्फ कहानियों में नहीं मिलती, ये उन लोगों के असल जिंदगी के अनुभवों में दिखती हैं जो खुद को हमेशा से एक बाहरी, एक आउटसाइडर समझते आए हैं। जैसे रेडिट पर एक यूजर का ये अनुभव, ये एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। ये साफ दिखाता है कि शिव की अपील किसी भी सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमा को नहीं मानती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है या कहां से आया है, शिव के लिए तो बस सच्ची भक्ति ही मायने रखती है। और देवदत्त पट्टनायक की ये बात इस सोच को और भी मजबूत करती है कि शिव की भक्ति का मतलब पवित्रता या सख्त नियमों का पालन नहीं है। इसका मतलब है ईमानदारी। वो सबको स्वीकार करते हैं, भूत, जानवर, इंसान, राक्षस, देवता, उनके लिए सब एक बराबर हैं। चलिए अब विनाश की बात करते हैं। आमतौर पर विनाश को एक नेगेटिव चीज की तरह देखा जाता है ना, लेकिन उस पीढ़ी के बारे में सोचिए जिसे विरासत में पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं और कई तरह की दूसरी समस्याएं मिली हैं। उनके लिए विनाश कभी-कभी जरूरी भी लगता है। और शिव का तांडव विनाश के इसी रूप को दिखाता है। ये हिंसा के बारे में नहीं है, ये असल में ठहराव को खत्म करने के बारे में है, ताकि कुछ नया बनाया जा सके, कुछ नया सृजन हो सके। लेकिन सवाल यह है कि वो असल में नष्ट क्या कर रहे हैं। जब हम शिव को विनाशक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो किन चीजों का विनाश कर रहे हैं? वो उन सभी चीजों को नष्ट करते हैं जिन्हें आज की जेनजी और मिलेनियल पीढ़ी चुनौती दे रही है। वो ठहराव को नष्ट करते हैं, पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को, जाति और लिंग से जुड़े कलंक को, मानसिक स्वास्थ्य के कलंक को, और सबसे जरूरी अहंकार को, ताकि विकास का, आगे बढ़ने का रास्ता खुल सके। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? यही कि शिव सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, वो आज के समय में भी एक बहुत ही प्रासंगिक और सक्रिय प्रभाव है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी। इन किताबों ने शिव को एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाया जिससे आज के पढ़ने वाले भी जुड़ सकें, और ये किताबें जबरदस्त हिट हुईं। ये इस बात का सबूत है कि शिव की कहानी नई पीढ़ियों के लिए बार बार कही जा रही है, और ये प्राचीन प्रतीक आज भी उतना ही जीवंत है। और ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। शिव आज की पीढ़ी को विद्रोह का एक तरीका सिखाते हैं, एक ऐसा विद्रोह जो विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक है। एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहां शक्ति का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो लगातार कुछ बेहतर बनने और ज्यादा हासिल करने और ज्यादा परफॉर्म करने की मांग करती है। उस दुनिया में शिव हमें याद दिलाते हैं कि शायद सबसे क्रांतिकारी काम जो किया जा सकता है वो है प्रामाणिक रूप से बस होना।